हेलो दोस्तों, चलिए आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे स्टैटिक और काइनेमेटिक इनडिटर्मिनेसी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का न्यूमेरिकल। लगभग सभी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन नंबर 1 उसमें ये छोटा सा न्यूमेरिकल पूछा जाता है। टोटल 5 मार्क्स के लिए 2 या 3 सब बिट्स दिए रहते हैं और वो आपको सॉल्व करना रहता है। बड़ा इजी है, देखते रहिए। आपको ये बीम अगर सॉल्व करना है तो उसका स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी और काइनेमेटिक इंडिटर्मिनेसी का फॉर्मूला यहाँ पे है। सेम ट्रस के लिए आपके पास 2 फॉर्मूले हैं और यहाँ पे आपके पास अगर पोर्टल फ्रेम रहेगा तो फिर क्या करना है उसके लिए एक आपके पास फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ मिलेगा। अब करना क्या है, पहले हम बीम से शुरू करते हैं। देखिए, बीम का स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी निकालने के लिए फॉर्मूला आपके पास है R माइनस ई माइनस ए। अब देखिए, सबसे पहले तो आप रिएक्शन कितने हैं ये देखोगे। अब रिएक्शन यहाँ पे फिक्स सपोर्ट है तो एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल और एक ऐसा मूवमेंट आएगा। जी हाँ, ये शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ मैं कि आपके पास अगर फिक्स सपोर्ट रहेगा तो उस पे ना ऐसे 3 नंबर ऑफ रिएक्शन आते हैं। अगर आपका सपोर्ट कुछ इस प्रकार हिंज रहा तो इस पे 2 रिएक्शन आते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। और अगर आपका सपोर्ट रोलर रहेगा तो इस पे केवल एक ही रिएक्शन आती है। तो जब आप ये नंबर ऑफ रिएक्शंस निकालते हो ना, तो ये बेसिक जानकारी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। तो इसको क्या करो, हेडर में लिख के रखो कि आपके पास फिक्स रहेगा, हिंज रहेगा या फिर रोलर रहेगा तो नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने आएंगे। गॉट इट। अब देखते हैं, यहाँ पे फिक्स है तो 3 हो गए, यहाँ पे भी फिक्स है 1 2 और ये 3 हो गए। तो टोटल 3 और 3 6 रिएक्शन हो गए। फिर उसके बाद हमें चाहिए ई यानी क्या कहा था मैंने, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने होंगे। बीम के केस में 3 अप्लाई होता है, समेशन एफ एक्स, समेशन एफ वाई, समेशन ऑफ मूवमेंट। हो गए टोटल 3। आखिरी बात है एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसको देखिए। आपके पास अगर एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन के लिए हिंज दे के रखा है, 1 है 2 है हिंज, तो 2 हिंज है तो ए का वैल्यू 2। दैट्स इट, इतना सिंपल रखिए इसको। अब ये एडिशनल इक्वेशन का जो मामला है ना, पोर्टल फ्रेम में कुछ अलग होने वाला है, तो जब वो सॉल्व करेंगे तब बताऊंगा। तब तक इसको निपटा देते हैं। और यहाँ पे जे भी चाहिए। जे मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ जॉइंट्स। देखिए, सपोर्ट की जगह पे 1, हिंज की जगह पे 2, ये 3, ये 4, तो टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स कितने हुए, 4 हो गए। तो अब ये सब कुछ मिल गया तो केवल फॉर्मूला और वैल्यूज इतना ही करना है, ज्यादा कुछ नहीं करना। R06 माइनस E3 प्लस A2, 6 माइनस 3, सॉरी ये माइनस ही है, माइनस ही है। 6 माइनस 3 माइनस 2 1, तो आपका स्टैटिक इंडिटर्मिनेसी 1 हो गया। इतना सिंपल है, ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत है नहीं। डी के 3 इंटू जे, ज्वाइंट्स कितने हैं 4, माइनस रिएक्शंस 6 प्लस एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस 2। इनका एडिशन करो सब्ट्रैक्शन करो, आपको आता है, तो इस पे ज्यादा खेलते नहीं है, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे आपको अगेन वो रिएक्शन निकालना पड़ेगा। ये हिंज सपोर्ट है तो 2 रिएक्शन, रोलर सपोर्ट है तो 1 ही रिएक्शन। यहाँ पे भी ये रोलर ही है, दिखाने का तरीका अलग है। ये भी रोलर है, ये भी रोलर है, याद रखना, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है हमेशा। हिंज पे 2, तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन 2 3 4 5 6। गॉट इट, खेल खत्म। फिर उसके बाद इक्विलिब्रियम इक्वेशन बीम के लिए अगेन 3 होने वाले हैं एडिशनल। अब देखिए, अभी भी आपके पास 2 हिंज पॉइंट है, ये जो दिख रहे हैं ना, इसके लिए 2। अब जॉइंट भी लगेंगे, जॉइंट कितने आएंगे देखो जरा,
1 2 3 4 5 6, कितने 1 2 3 4 5 6, हिंज पे भी एक जॉइंट पकड़ना है, तो जे का वैल्यू 6। देयरफॉर डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, आर का वैल्यू 6 -3 -2, डी के 3 इंटू जे, जे का वैल्यू 6 -r 6, और ये प्लस ए है, प्लस है इसमें 2। तो ये एडिशन सब्ट्रैक्शन आता है, सबको मैं इसके पीछे नहीं पड़ूंगा, सीधा चलता हूँ अगले न्यूमेरिकल पे। तो ये आप लोग बता देना कितना कितना आ रहा है आपका, तो कमेंट करके क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते कि हमारे दोस्तों का कितना है, हमारा कितना स्टैटिक और काइनेमेटिक इंडिटरमिनेसी आ रहा है। लगे रहिए दोस्तों, शुरुआती दौर से अगर पढ़ाई कर रहे हो, एंड में जाके परेशानी नहीं होती है, क्योंकि पिछले सेमेस्टर में बहुत बेकार रिजल्ट ऑलमोस्ट सब जगह पे लगा हुआ है, मॉस मैथमेटिक्स 3, और इस सेमेस्टर में और भी बाप सब्जेक्ट है, स्ट्रक्चरल एनालिसिस M4 है, तो ये सारी चीज़ें करनी है तो पहले से स्टडी करना बनता है। आइए अब यहाँ पे आपको DS और DK निकालना है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मेंबर्स यानी M। एक्चुअली ये सब मैं सब कुछ वीडियो शूट किया था पहली दफ़ा इससे पहले ही, बट क्या हुआ मैं शूट करता गया और ये माइक जो है बंद कब हो गया पता नहीं चला, चार्जिंग ख़त्म हो गया था, तो फिर से दोबारा ये रफ करके फिर दोबारा चार्ज करके दोबारा कोशिश चालू है, कोशिश करते रहने का। देखते हैं 1 2 3 4 मेंबर, 5 6 7 8 9 10 मेंबर, ठीक है। साइड वाले सब मेंबर मेजर किए, 10 हो गए। अब यहाँ पे देखो ये पूरा 11, ये पूरा 12, इसको छोड़ो इधर चलो, ये 13, ये 14। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक जॉइंट दिया है डॉट करके, तो कैसे मेजर करेंगे इसको, 15 16 17 18। समझदार हो, समझ गए हो, मेंबर 18। फिर रिएक्शंस, ये देखिए ये हिंज है ना, इधर 2, ये रोलर है तो 1, मतलब टोटल 3, बात खत्म। फिर उसके बाद जॉइंट, जॉइंट भी थोड़ा सा अक्लमंदी से कंसिडर करो, काउंट करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और एक है यहाँ पे 9, यहाँ पे डॉट नहीं दिखाया तो मत कंसिडर करना, तो टोटल जॉइंट 9। अभी करना क्या है, इस इक्वेशन में खाली वैल्यूज को, m कितने हैं 18, रिएक्शन 3 -2 इंटू जे 9, आप समझदार हो निकाल लोगे इसकी वैल्यू। डी के 2 इंटू जॉइंट 9 माइनस रिएक्शन 3, DS और DK का वैल्यू मिल जाएगा। बात रफा दफा। अब चलते हैं इस न्यूमेरिकल पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, एंड होने तक कहीं मत जाना। देखो यहाँ पे भी आपको मेंबर और रिएक्शन चाहिए। सबसे पहले M यानी मेंबर काउंट करो। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कितने मेंबर हुए 11। गॉट इट। अब इसके बाद नंबर ऑफ रिएक्शन, अब ये फिक्स सपोर्ट है, तो एक फिक्स सपोर्ट पे 2 रिएक्शन 1 मूवमेंट, ऐसे 3 रिएक्शन आते हैं, 3 यहाँ पे भी आएंगे, ठीक है। इनकी डायरेक्शन मायने नहीं रखते हैं, अभी हमें केवल नंबर ऑफ अननोन्स चाहिए, 3 6 और 3 9। गॉट इट, खत्म। इसके बाद जॉइंट्स भी आपको कंसिडर करने हैं। जॉइंट कितने जॉइंट है पता करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल जॉइंट 9 हो गए। अब एक ही चीज बचती है, वो है एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशंस कितने हैं। ओके ये तो अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन कैसे निकालते हैं कि उस हिंज पे कितने मेंबर कनेक्टेड है उसमें से एक माइनस करो। जैसे कि ये हिंज पॉइंट है, अब तक तो हिंज पे इधर एक पोर्शन इधर एक पोर्शन
आता था, मतलब 2 पार्ट आते थे। तो m 2 मेंबर माइनस 1 मतलब एक हिंज, एक एडिशनल इक्वेशन यहाँ पे होता था। अब यहाँ पे देखिए, इस हिंज के लिए एक मेंबर कनेक्ट है, दूसरा कनेक्ट है, मतलब 2 माइनस 1, इधर 1 आया, बट ये अगला जो हिंज है उसके लिए एडिशनल इक्वेशन कैसे बनेंगे, m माइनस 1, इसको एक कनेक्ट, दूसरा कनेक्ट, तीसरा भी कनेक्ट, यानी 3 मेंबर कनेक्ट, माइनस 1 2, तो कुल मिला के a का वैल्यू 3 बन गया। यही समझने वाली बात थी, बाकी सब कुछ इजी है। अब क्या करेंगे, इन वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ds इज इक्वल टू 3 इंटू मेंबर्स 11 प्लस रिएक्शन 9 है, माइनस 3 इंटू ज्वाइंट 9 प्लस एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन 3। सिंपल कैलकुलेशन है। फिर dk इज इक्वल टू 3j, j का वैल्यू 9 माइनस r का वैल्यू 9 प्लस 3, दैट्स इट। बाकी सब चीज़ें आपके लिए आसान है। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा कि कैसे आपको स्टैटिक और काइनेमेटिक इनडिटरमिनेसी निकाल लेनी है। अगर आपको समझ में आया है तो कमेंट करके ज़रूर बता देना और हमारा हौसला बढ़ाते रहना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू सो मच।